बैलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठे ट्रंप यही करें तो इसे बेस्ट पॉलिसी तो नहीं कहेंगे बल्कि बेइज्जती कहेंगे। सवाल था मिस्टर ट्रंप ताइवान पर आप क्या कहना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुप रहे, ना कोई जवाब आया, ना कोई चेतावनी, ना ही ताइवान के समर्थन में एक भी शब्द। जी हां, ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका वही देश है जो सालों से ताइवान को चीन के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताता है। हथियार देता रहा, सैन्य समर्थन देता रहा और हर बार कहता रहा कि अगर ताइवान पर खतरा आया तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। और चीन भी ताइवान पर इसलिए हमला नहीं करता था क्योंकि ताइवान पर हमला करना मतलब सीधे अमेरिका से लड़ाई मोड़ लेना। लेकिन आज आलम यह है कि बीजिंग में जब ट्रंप से सीधा सवाल पूछा गया, ताइवान पर आप क्या कहेंगे, तो ट्रंप ने जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। और यही वो पल था जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बंद कमरों में चीन और अमेरिका के बीच ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका के हाव भाव बदल चुके हैं। क्या चीन ने अमेरिका को जमकर फटकार लगाई है? क्या चीन ने अमेरिका को ये साफ साफ कह दिया है कि अब ताइवान से दूर रहना होगा? क्या अमेरिका बदल चुका है? क्या ट्रंप कोई बड़ी डील करने आए हैं, या फिर ताइवान अब सिर्फ सौदेबाजी का मोहरा बन चुका है? बता दें कि बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के करीब 2 घंटे लंबी बैठक हुई, लेकिन मीटिंग के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी व्यापारिक समझौते की नहीं बल्कि ट्रंप की खामोशी की हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका को चेतावनी में ताइवान में दखल दिया तो चीन और अमेरिका का टकराव तो तय है। और ये बयान चीन के सरकारी मीडिया में खुलकर चलाया गया। मतलब ये कि चीन दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है, लेकिन ट्रंप वहीं दूसरी ओर उन्होंने ना पलटवार किया, ना जवाब दिया, ना ताइवान का नाम लेकर समर्थन किया। और यही वो वजह है जब पूरी दुनिया में एक खतरनाक चर्चा तेज हो चुकी है। क्या ट्रंप ने ताइवान पर समझौता कर लिया है? कुछ एक्सपर्ट्स के मानते हैं तो इसे एक नए फॉर्मूले से जोड़ रहे हैं, और वो है हॉर्मुज। यानी कि अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करवाए, तेल सप्लाई सामान्य करवाए और बदले में अमेरिका ताइवान मुद्दे पर नरमी दिखाएगा। और ट्रंप ने तो डील के बाद ये बयान भी दे दिया था कि ईरान के खिलाफ चीन और अमेरिका साथ साथ खड़े हैं। और इस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस डील में कुछ तो ऐसा समझौता ट्रंप करके आए हैं जिससे ट्रंप बैकफुट पर है और चीन फ्रंट गियर को स्पीड अप कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि हॉर्मुज को लेकर तो चीन भी ईरान के तेल पर काफी निर्भर है, यानी दोनों देशों के पास डील करने की खास वजह भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? क्या दुनिया अब G2 की तरफ बढ़ रही है, यानी दुनिया सिर्फ 2 देशों अमेरिका और चीन के इशारों पर चलेगी? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग अब टकराव नहीं बल्कि मैनेज्ड पावर शेयरिंग चाहते हैं। अब 2 देश कभी एक दूसरे से जो बात नहीं करते थे, आज सेम टेबल पर बैठकर समझौता कर रहे हैं। और कई देश अब बेचैन हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के बीच मौन समझौता हो गया है तो बाकी देशों की भूमिका क्या रह जाएगी? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप इस दौरे में सिर्फ राजनेता बनकर नहीं पहुंचे थे, उनके साथ पहुंचे एलन मस्क, टिम कुक और बड़े अमेरिकी बिजनेस दिग्गज। यानी ये दौरा सिर्फ राजनीतिक तो नहीं, अरबों डॉलर की डील का खेल भी है। ट्रंप जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और चीन जानता है कि अमेरिका के बिना उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सवाल है कि अब सिर्फ ताइवान का नहीं है यहाँ पर सवाल। अगर अमेरिका सच में ताइवान पर पीछे हटता है तो इसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन की नजदीकी बढ़ती है तो एशिया की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी।